इंडिया हेल्दी इंडिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कमर दर्द। हर किसी को अपनी उम्र में कभी ना कभी कमर दर्द का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन ये कमर दर्द होता क्यों है? बैक एक के मेन रीजंस होते क्या हैं? हमारी स्पाइन में डिफरेंट वर्टिब्रेज होते हैं। अगर उनकी अलाइनमेंट किसी तरह से डिस्टर्ब हो, चाहे वो गलत पोस्चर के कारण हो, चाहे वो बहुत लंबे समय के लिए बैठे रहने के कारण हो, चाहे वो आगे झुके रहकर अपने मोबाइल देखने के कारण हो, कमर दर्द का सामना हर किसी को करना ही पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वो सारे के सारी डाइट की गाइडलाइंस के बारे में, वो सारे के सारे योग आसन के बारे में जो हेल्प करेंगे आपको बैक पेन से रिलीज करने में। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली सेगमेंट में, जो है हमारी जिम की सेगमेंट, जहां पर हम करने वाले हैं वर्कआउट। तो आइए हम ज्वाइन करते हैं अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर को हमारे वर्कआउट की सेशन में। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी थाइस को कैसे कम कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और किस तरीके से टोन कर सकते हैं अपनी थाई को। तो पहले आपको याद है, मैंने पहले भी बताया था कि हमें किसी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम थाई की एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करेंगे। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वार्म अप किया जाएगा इस एक्सरसाइज से पहले। सबसे पहले आपको अपने पैर को खोलना है शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बैंड होना है, जिसमें आपको नी स्ट्रेट रखनी है। देन आपको स्ट्रेट, देन लेफ्ट राइट साइड पे बैंड होना है। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। आप देख सकते हैं मुझे किस तरीके से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज को। इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि आप कभी भी थाई का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो आपके जॉइंट्स में कभी भी कोई प्रेशर नहीं आएगा थाई का वर्कआउट करते करते। और इस एक्सरसाइज को या किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले किसी की सुपरविजन में करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अब पहली एक्सरसाइज बताने वाला हूँ थाई की। इसमें आप अपने पैर को खोलिएगा शोल्डर विड्थ से ज़्यादा, बैक स्ट्रेट, हिप्स आउट, चेस्ट अप एंड डाउन, पॉज 1 2 एंड अप, डाउन 1 2 एंड अप। इस एक्सरसाइज का नाम गाइस सुमो पल्सेस बोलते हैं। डाउन एंड अप। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए जब आप, तो आपको 3 सेट्स रखने हैं और 25 रेप्स रखने हैं। आप देख सकते हैं पोस्चर किस तरीके से मैंने किया है इसको। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी इनर थाई इससे टोन होगी और हिप्स आउट रखने से आपके नी के जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे तरीके से करेंगे तो प्लीज़ इसी ट्रेनर की सुपरविजन में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। पहले आप अपना लेफ्ट पैर आगे रखेंगे और राइट पैर 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। 1 एंड अप, 2 एंड अप। आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपको याद रखना है कि आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाएगा। अगर आपका नी आगे गया तो आपके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे मूवमेंट खराब हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। आपको 15 रेप्स लेने हैं ईच साइड से। ये मैंने आपको लेफ्ट लेग से करके दिखाया, अब मैं आपको राइट पैर से करके दिखाऊंगा। डाउन एंड अप, डाउन। आपको 1 सेकंड का पॉज जरूर देना है, इससे आपकी पोस्चर एकदम करेक्ट रहेगा और जॉइंट पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म जब आप करेंगे तो 15 रेप्स ईच साइड करेंगे। उसके बाद मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज बताऊंगा। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पे रखना है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं जंपिंग स्क्वाट्स। इसमें आपको क्या करना है, वही हिप्स आउट। सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने बता दी थी, जो सेकेंड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, उसको बोलते हैं लंजेस। ये आपने मेरी देख ली थी कि पोस्चर किस तरीके से है। थर्ड एक्सरसाइज जंपिंग स्क्वाट्स। उसमें आप अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पे खोल के रखना है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, 90 डिग्री पे डाउन एंड जंप, डाउन एंड जंप, डाउन एंड जंप। इस एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको 20 रेप्स लेने हैं इसके,
और 3 सेट्स करने हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइज जब आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अगेन स्ट्रेचिंग करनी है। जो हमने पहले की उसे बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब जो करेंगे वो होगी डायनामिक स्ट्रेचिंग, जिसे कूल डाउन भी बोलते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा, पैरों को, हाथों को पूरा ऊपर रखना है एंड लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच। 10 सेकेंड पॉज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस स्ट्रेट एंड राइट साइड पे बैंड। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरी स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें आपने अपने पैरों को, नीज को नीचे रखना है, हाथों को ऊपर उठाना है एंड जितना आप बैक को स्ट्रेच कर सकते हो पीछे की तरफ, आपको उतना स्ट्रेच करना है। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपको स्टैंडिंग पोस्चर लेना है। उसके बाद फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है, बैंड करके, नी स्टे करके। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको अपने नीज को स्ट्रेट रखना है। कोशिश करेंगे जितना आप नीचे जा सकते हैं सिर्फ उतना ही, ओवर स्ट्रेच आप नहीं करेंगे। अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना जा सकते हैं तो इतना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जितनी भी आप एक्सरसाइज ये परफॉर्म कीजिएगा, किसी की सुपरविजन में कीजिएगा। अब मैं आपको चौथी एक्सरसाइज बताऊंगा, आप देखिएगा कैसे परफॉर्म करना है। इसको बोलते हैं स्टिफ स्ट्रेचिंग। ये एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग नहीं है। अगर इसमें स्ट्रेचिंग नाम जुड़ गया तो स्ट्रेचिंग नहीं है। आप देखिए कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले अपने आप को टो को पकड़ना है अपने, और बिना नीज बेंड किए स्ट्रेच करना है पूरा। मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। पूरा डाउन, नीज आपके आगे नहीं आने चाहिए टो से, एंड पूरा स्ट्रेच डाउन एंड पूरा स्ट्रेच डाउन एंड पूरा स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म जब आप कीजिएगा तो इसके 20 रेप्स लेने हैं और 3 सेट्स लेने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा हर किसी ट्रेनर की सुपरविजन में कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वर्कआउट आपको समझ भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बस मेरा मोटिव आपको अवेयर करना है। आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मौका मिले तो ये सारे वर्कआउट आप अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, यहीं से मैं आपको अलविदा लेता हूँ। कैसा लगा आपको हमारा आज का वर्कआउट? कोशिश कीजिए कि अपने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करेंगे और उसके बाद ही हमारे साथ अपने वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा अमाउंट अपने वर्कआउट इक्विपमेंट में भी इन्वेस्ट कीजिए। हम गोल्ड और सिल्वर में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, तो कुछ आयरन में भी इन्वेस्ट कीजिए, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए मसल मास बिल्ड होगा, आपकी बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी और इस तरह से आप बहुत लंबे समय तक अपने जॉइंट्स को यूज कर पाएंगे। इनफैक्ट अपने आखिरी दिन तक खुद चल फिर पाएंगे अगर आपकी मसल्स में इतनी पावर रहेगी। तो आइए हम चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में, जो है हमारा योग का सेगमेंट, जिसमें हम बात करेंगे वो सभी के सभी आसन के जो आप कर सकते हैं अपने घर से, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, और वो हेल्प करेगा आपकी पूरी कमर को स्ट्रेच करने में, स्ट्रेंथन करने में, फ्लेक्स करने में, और इस तरह से आपको बैक पेन से राहत दिलाने में। तो आइए हम ज्वाइन करते हैं हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर को हमारे योग के सेशन में। नमस्कार आप सभी को, मैं निहारिका सैनी आज के कार्यक्रम में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ।
आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बैक पेन एक आम समस्या बन चुकी है। ज़्यादा लंबे समय तक बैठने से हमारे बैक पेन बढ़ जाता है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर हो घर। लंबे अवधि तक बैठने के चक्कर में हमारी बैक में पेन आता है। आइए इस पेन को हटाने के लिए कुछ योगाभ्यास करते हैं। पहले आसन में आएंगे हम पूर्वोत्तान आसन में। दोनों पैरों को सीधा करेंगे दंडासन में। दंडासन में आएंगे पहले स्थिति में। दोनों हाथों को पीछे की ओर रखेंगे, उंगलियों का मुख आगे की ओर, कंधों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने पंजों को जमीन से स्पर्श कराएंगे, अपना वजन अपने कंधों पर लेंगे। आपके पंजे, आपके काफ मसल, आपकी नी मसल सब खींची हुई रहेंगी। दोनों हाथों पे निरंतर वजन दें, श्वास प्रश्वास चलते हुए, आंखें खुली हुई। 10 से 20 सेकंड का इस आसन में प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे और विश्राम। श्वास भरते हुए अपने दम को, अपने घुटनों को और अपने पंजों को जमीन की ओर स्पर्श करेंगे। अपना पूरा वजन अपने कंधों पर लेंगे, अपने हाथों पर निरंतर से संतुलित बनाते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर दबाएंगे। आपके काफ मसल, नी और थाई मसल खिंची हुई रहेंगी। आंखें खुली हुई, श्वास प्रश्वास। 10 से 20 सेकंड का इसका प्रयास करेंगे। धीरे से नीचे की ओर आएंगे। कुछ पल का विश्राम, श्वास नॉर्मल करेंगे अपनी। अब आएंगे हम अगले आसन में। अगला आसन है ऊष्ट्रासना। ऊष्ट्रासना में बैठने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। वज्रासन की स्थिति में आकर बैठेंगे। अपने दोनों घुटनों पर खड़े होएंगे। दोनों घुटनों के बीच में 1 फुट का गैप बनाएंगे। आपकी टोस जो हैं वो फ्लैट रहेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियों का मुख बाहर की ओर करेंगे। श्वास भरते हुए एक एक करके दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अपनी हील्स को ग्रिप करेंगे। अपने पूरे फुट पे अपने पाम को कवर करेंगे। अपने नेक को पीछे ड्रॉप करेंगे, शोल्डर ड्रॉप। अपने हिप को आगे की ओर खींचेंगे। आंखें खुली हुई, अपनी थाइस को लूज रखेंगे। 10 से 15 सेकंड तक इस अभ्यास में बने रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे। वज्रासन की स्थिति में अकेले बैठेंगे और शशांक आसन में विश्राम। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आने के लिए अपने पेट के बल लेटेंगे। दोनों हाथ आगे, दोनों पैरों को पीछे सीधा करेंगे। अपने चिन को डाउन करेंगे। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे पीछे से। श्वास भरते हुए अपने ऊपरी भाग को नाभि वाले भाग तक उठाएंगे। आपके कंधे पीछे की ओर रोल बैक। हल्का सा आपका मुख ऊपर की ओर। आपकी थाइस, आपके नी, आपके पैर फ्लोर पर टच रहेंगे। आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। गर्दन में किसी भी तरीके का खिंचाव नहीं। धीरे से नीचे आएंगे। अपनी चिन को डाउन करेंगे और दोनों हाथ पीछे की ओर। अगले आसन का अभ्यास करेंगे। अगला आसन हमारा शलभ आसन। शलभ आसन में भी आप पेट के बल ही लेटे रहेंगे। आपकी चिन आगे की ओर, दोनों हथेली आपके जमीन से स्पर्श रहेंगी
उंगलियों को दबा के रखेंगे ज़मीन पर, दोनों पैरों को पीछे से मिलाएंगे, अपने कंधों को नीचे की ओर रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ही ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास पे श्वास निरंतर प्रयास। धीरे से अपने पैरों को नीचे की ओर लेके आएंगे और विश्राम। अगला आसन का प्रयास करेंगे हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आने के लिए आप पीठ के बल लेटेंगे, पहले उल्टी ओर से करवट लेते हुए, अगला आसन सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में आने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हील्स को ट्राई करेंगे कि आपके हिप से टच रहे वो। दोनों हाथों से अपनी एंकल को ग्रिप करेंगे, आपकी एल्बो सीधी। श्वास भरते हुए अपने हिप को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आसमान की तरफ। अपने कंधों को नीचे की ओर दबा के रखेंगे, निरंतर श्वास प्रश्वास। पंजे नीचे की ओर लगे हुए, एड़ियां नीचे की ओर लगी हुई। कोशिश करेंगे कि आपके एल्बो भी नीचे की ओर ही लगी रहेगी। आंखें खुली हुई। जितना आप जा पाए उतना ही जाएंगे, ज्यादा खिंचाव में नहीं लेके जाएंगे अपने शरीर को। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, और दोनों पैर सीधे करते हुए करेंगे विश्राम। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर। उठ के बैठेंगे, बाईं ओर करवट लेते हुए। आज जो भी हमने बैक पेन का अभ्यास किया है, या किसी की देख रेख में करें, किसी भी सुपरविजन में करें, जिससे कि आपको अपने शरीर के बारे में पता चले, आप निरंतर ही प्रयास करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं निहारिका सैनी आज के कार्यक्रम से आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का योग का सेगमेंट? कितने सिंपल है ना ये आसन। सोचिए, अगर आप सिर्फ इन आसन को दिन में 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के कर लें। ध्यान रखिएगा कि आपको खाना खाने के एकदम बाद इन आसन को नहीं करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, 10-11 बजे भी कर सकते हैं, इनफैक्ट 4-5 बजे भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता है तो आप ये सारे आसन सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो सिर्फ 10-15 मिनट के ये आसन, और आप अपनी पूरी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच भी करेंगे, फ्लेक्स भी करेंगे और रिलैक्स भी करेंगे। और उसके बाद जो आपको अच्छी सी योग निद्रा आएगी तो उसकी तो क्या ही बात है। तो कोशिश कीजिए कि आप इन सभी आसन को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं और अपने लिए, अपने वेट लॉस के लिए, अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए हर दिन। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में, जिसका नाम है डाइट एंड न्यूट्रिशन। कमर दर्द का एक रीजन आपका वेट गेन भी होता है। आप एक बात सोचिए कि आपके जॉइंट्स पे एक प्रेशर होता है जब आपका वेट नहीं गेन होता है, और जिस तरह से आपकी बॉडी में वेट गेन होने लग जाता है तो आपके जॉइंट्स में उस एक्सेस वेट को कैरी करने का प्रेशर आता है। और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर आपकी रीढ़ की हड्डी पे रहता है। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे विसरल फैट जम जाता है, जो बहुत ज्यादा क्रोनिक बीमारियों का कारण तो बनता ही है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लेकिन इसके साथ साथ वो आपकी पूरी कमर की हड्डी पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी बनाता है उस वेट को उठाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें अपने वर्कआउट्स के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे डाइट के सेगमेंट में मेरे साथ, जहां पर हम बात करेंगे वो सारी सिंपल टिप्स की जो हेल्प करेंगी आपको कमर दर्द से निजात पाने के लिए।
अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपके न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए कि आपकी कमर में दर्द कम हो जाए। इसका मतलब अगर आपकी कमर में दर्द रहता है, इनफैक्ट अगर आपके जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द रहता है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी डाइट एंटी इन्फ्लेमेटरी होनी चाहिए, आपकी डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होनी चाहिए। तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट डाइट क्या होती है? प्लांट बेस्ड डाइट, इसके साथ साथ वो सारे नट्स, वो सारे सीड्स, वो सारे लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सभी के सभी आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं फ्री रेडिकल्स को भी किल करने में और एंटीऑक्सीडेंट्स को भी बढ़ावा देने में और एंटीऑक्सीडेंट्स की अमाउंट भी इंक्रीज करने में। तो फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स, इन सभी को भिगोकर आप अपनी डाइट में हर दिन लेंगे। अमाउंट बहुत कम लेंगे, 1 टीस्पून जो होता है ना, उतना भी अगर आप रात को सोक करेंगे तो सुबह अगर उसको लेंगे तो आपकी बॉडी में वो प्रोटीन, फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो आपकी जोड़ों की दर्द के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ साथ हमारी बहुत ही सिंपल जो मसालदार के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अदरक, हल्दी, इसका पानी पी सकते हैं आप गर्म पानी में, थोड़ा सा कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक और अगर आप खा सकते हैं तो थोड़ा सा लहसुन, इनको अच्छे से मैश करके इसका पानी उबाल के आप इसको चाय की तरह गरम गरम पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स होती हैं ये सारी के सारी। इसके साथ साथ वो सारा कौन सा खाना है जो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है, इनफैक्ट जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है, वो है बाहर का प्रोसेस्ड फूड। वो सारा का सारा खाना जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, तला हुआ है, मिर्ची वाला, भुना हुआ बाहर का खाना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है। तो आप ऐसे खाने की क्वांटिटी बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे। तो आप ऐसे खाने की क्वांटिटी बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे। इनफैक्ट आप खाना बहुत लाइट रखेंगे। कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में दिन में एक बार एक रॉ मील खाइए। उस रॉ मील में आप सैलेड्स भी खा सकते हैं, उस रॉ मील में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो सॉसेस ऐड करेंगे वो भी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर में एक अच्छा सा सॉस बना सकते हैं जिसमें आप ब्लैक पेपर, नींबू, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट विटामिन सी भी बहुत हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो देखिए आप किस तरह से फ्रेश फ्रूट्स और सिंपल नींबू के साथ, इनफैक्ट आप जो भी मील खा रहे हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और इस तरह से आप विटामिन सी को फ्रेश अपनी डाइट में ले सकते हैं डायरेक्टली। तो ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट शो के डाइट सेगमेंट में। कीप वॉचिंग फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेगमेंट? हम चाहते हैं कि आप इन सिंपल टिप्स को फॉलो करें, अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएं जो आप अपनी पूरी लाइफ सस्टेन कर पाएं और उससे जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमेशा के लिए कंसिस्टेंट बने रहेंगे। फैट्स के अंदर हम बहुत सारी ऐसी डाइट्स को फॉलो करते हैं जिसमें हम एक पूरा का पूरा फूड ग्रुप हटा देते हैं, जैसे कार्ब्स को हटा देते हैं, या फिर हम सिर्फ प्रोटीन्स को ही खाते हैं, या फिर हम वाटर डाइट पे आ जाते हैं। आप कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं करेंगे जो आप अपनी पूरी जिंदगी फॉलो नहीं कर सकते। रेदर आप जो खा रहे हैं उन्हीं में छोटे छोटे ट्वीक्स करके आप अपनी डाइट को, आप अपनी प्लेट को एक बैलेंस्ड मील बना सकते हैं और उसको इजीली फॉलो भी कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ इस तरह जुड़े रहने के लिए, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शो में फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया।